राधे राधे सभी को। अपनी क्लास चल रही थी पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें टॉपिक चला था अपने नाउन। वो कंप्लीट हो गया था, बस उसके कुछ इम्पोर्टेंट हिंट फैक्ट देखने बाकी थे। तो आओ अपना इस क्लास में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है अपने, यदि धातुवाचक संज्ञा पदार्थ से अलग छोटी संख्या या मात्रा का बोध कराए तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन और धातुवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। तो देखिए एग्जाम्पल है ये अपना, कोई मतलब मटेरियल जो है वो छोटी मात्रा दर्शाए तो वहां पर कॉमन नाउन आएगा। ऐसे, मनु थ्रू स्टोन एट अ डॉग। मनु ने कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका। अब यहाँ पर पत्थर छोटी मात्रा में फेंका है, छोटा टुकड़ा फेंका है, कंकड़ रूप फेंका है। तो यहाँ पर जो स्टोन है ये मटेरियल नहीं हो करके यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। दूसरा है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ मार्बल। बच्चे मार्बल से खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर मार्बल जो है, ये मार्बल खेलने की छोटे मोटे खिलौने होते हैं बने हुए, तो उनसे खेल रहे हैं। तो ये भी छोटी छोटी मात्राओं में है। तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन नहीं हो करके कॉमन नाउन है। ये यहाँ पर मार्बल और यहाँ पर स्टोन ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन नहीं है। तो इतना आप ध्यान रखिए। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ की विशेष किस्म का बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा भी मटेरियल नाउन को ही कहा जाता है, धातुवाचक संज्ञा भी मटेरियल नाउन को ही कहा जाता है। अब देखिए, ये जब किसी विशेष किस्म का बोध कराए तब उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। जैसे दिस इज अ गुड व्हीट। कोई किसी प्रकार के व्हीट लिए हाथ में बोले कि ये जो है ये गेहूं बहुत अच्छा है, तो वहां पर कॉमन नाउन आ जाएगा। द राइस ऑफ देहरादून इज गुड। यहाँ पर देहरादून के राइस की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर भी ये कॉमन नाउन की तरह ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये राइस और ये व्हीट कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करे हैं, यानी कि यहाँ पर तो कुछ गेहूं के बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पर देहरादून के चावल के बारे में बोला जा रहा है कि अच्छे हैं, तो विशेष किस्म बताई जा रही है, तो ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करेंगे होगा। और देखिए नेक्स्ट है अपना, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। अब यहाँ पर ये मटेरियल नाउन आ जाएगा कि जो आटा है वो गेहूं से बनता है, तो रूप परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन आ जाएगा। मस्ट आई ईट राइस, और यहाँ पर ये मटेरियल नाउन आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह हो सकता है यदि वह किसी वर्ग अथवा उस वर्ग के विशेष व्यक्ति का नाम हो। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, ही इज अ गांधी। कोई व्यक्ति है तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वो गांधी है। अब वो गांधी है, गांधी जी का होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर जो है बिल्कुल गांधी जी जैसा है। तो यहाँ पर जो है इनका गांधी जी का लिया है, तो इसका प्रयोग अपन कॉमन नाउन की तरह कर सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी का प्रयोग करते हुए भी ये प्रॉपर नाउन का न होकर करके कॉमन नाउन का हो जाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इनके प्रयोग कराए किसी को बताने के लिए, किसी की विशेषताएं गुण बताने के लिए उनका प्रयोग कराए। न्यूटन आर नॉट बोर्न एवरीवेयर। अब देखिए न्यूटन जो है प्रत्येक जगह पैदा नहीं होते हैं, तो न्यूटन जो है, जो था अपने वैज्ञानिक, उसका नहीं बोल करके ये बोल रहे हैं कि न्यूटन जैसा, एक ही न्यूटन हर जगह तो पैदा नहीं हो सकता, पर उनके जैसा भी, न्यूटन जैसा व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करा है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जी अपने इंडिया के थे। इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो अपने जो शेक्सपियर एक नाटककार थे, तो इंडिया के नाटककार कौन है के जैसे शेक्सपियर की तरह कौन है, कालिदास जी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि किसी विशेष पद का नाम हो तो वह जातिवाचक की तरह प्रयोग होता है जब यह रैंक के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि किसी विशेष पद का नाम हो तो वह जातिवाचक की तरह प्रयोग होती है, लेकिन कंडीशन क्या हो, रैंक के लिए प्रयोग हो, तब जातिवाचक की तरह प्रयोग हो जाती है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
द लास्ट 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करी जा रही है, पर साथ में रैंक की बात करी जा रही है कि 3 प्रेसिडेंट्स में, है ना। तो यहाँ पर रैंक की बात करी तो कॉमन नाउन की तरह आ गया। और दूसरा है द एम्परर ऑफ इंग्लैंड, ऑल द एम्परर्स ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर भी सारे के सभी के अंदर रैंक बताइए इंग्लैंड के एम्पर के, सम्राट की। तो यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया हो जाता है इनका। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द लगा दे तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है। जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इंडिया के पेरिस की तरह है। यानी कि देखो, इंडिया में पेरिस का आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेरिस के जैसा शहर कौन सा है? जयपुर है अपने इंडिया में। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान में कश्मीर नहीं है, पर जैसे इंडिया में कश्मीर है उसी प्रकार राजस्थान में उदयपुर है, बिल्कुल कश्मीर के जैसा प्रांत, जैसा शहर। नेक्स्ट है अपना मास नाउन। ऐसी संज्ञा जो अगणनीय होने पर भी बहुवचन में बदली जा सकती है, लेकिन कब कैसे बदली जा सकती है? संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनको ऐसे तो बहुवचन में नहीं बना सकते, पर उनके आगे अपन संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपन उनको बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू टीज, मुझे 2 चाय चाहिए। तो अब देखिए, मतलब 2 प्रकार की चाय चाहिए। आई हैव टेकन 3 कॉफीज, मुझे 3 कॉफी चाहिए, यानी कि 3 प्रकार की कॉफी चाहिए। देयर आर 3 शुगर इन द शॉप, यहाँ पर दुकान में 3 प्रकार की शुगर है, चीनी है। तो ये मास नाउन है। नेक्स्ट, अगणनीय संज्ञाएं जिनके अंत में वेयर आता है वे हमेशा एक वचन क्रिया लेती है। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जिनके पीछे जुड़ करके आता है वेयर, वो जहां जहां पर भी आए, जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखे, वो क्या लेगा? क्रिया के रूप में एक वचन क्रिया लेगा। देखिए, जैसे कुछ तो यहाँ पर है, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, ग्लास वेयर, सैनिटरी वेयर, सिरेमिक वेयर, होम वेयर, अर्थनवेयर, टेबल वेयर, किचन वेयर। इसी तरह और भी कई शब्द हैं, आप ऐड करना चाहो तो कर लेना। और देखिए, एग्जाम्पल ये है सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर वेयर आ गया, ये अनकाउंटेबल है जिसके पीछे जुड़ करके आया है वेयर, तो ये क्या लेगा? एक वचन क्रिया। वेरी कॉस्टली, कि कुछ जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। किचन वेयर इज नीडेड फॉर आवर न्यू किचन, और किचन वेयर, किचन का जो सारा सामान होता है वो नए किचन के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, चाहिए। तो वो यहाँ पर भी किचन है, तो ये वेयर आ गया, इसीलिए ये किचन वेयर जो है एक वचन क्रिया लेता है। डाटा और मीडिया मूल रूप से बहुवचन की संज्ञाएं हैं, परंतु इनके बाद एक वचन, बहुवचन दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाटा और मीडिया है ये बहुवचन क्रिया है। ये होते हुए भी इनके बाद में दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, हो सकता है। द मीडिया, वॉज, वर, दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, दोनों ही राइट है। अक्यूज्ड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द फाइनल डिसीजन, द डाटा हैज है, दोनों सही है। डाटा, मीडिया 2 शब्द हैं, दोनों ही का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। बीन कलेक्टेड, द डाटा हैज है, बीन कलेक्टेड, द डाटा हैज बीन कलेक्टेड भी सही है, द डाटा हैव बीन कलेक्टेड भी सही है। कहने का मतलब यही है कि जो डाटा और मीडिया 2 शब्द हैं, ये जब जब भी आपको कर्ता के रूप में मिले, सब्जेक्ट के रूप में मिले, तो आप एक वचन क्रिया का प्रयोग करो तो भी ठीक है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करो तो भी ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली स्थिति नहीं है। नेक्स्ट है अपने देखिए प्लूरलिया टेंटम। प्लूरलिया टेंटम में वो सारी आती हैं चीजें, वे संज्ञाएं जो देखने में भी बहुवचन होती है और इनके बाद क्रिया भी बहुवचन वाली ही आती है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने कलेक्ट करे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द कलेक्ट करे हैं, और यहाँ पर ये देखिए मिडल एजेस,
ये बहुवचन है, बहुवचन क्रियाएं लेते हैं ये सारे के सारे शब्द, तो आप ध्यान रखें। मिडल एजेस अलग अलग है, सबके कॉमास है। एनल्स, आर्म्स, ऑस्पाइसेस, बोवल्स, एरियर्स, एशेज, बैंस, कंटेंट्स, कस्टम्स, अर्निंग्स, ग्रीन्स, आउटस्कर्ट्स, स्टेयर्स, प्रीमाइजेस, क्वार्टर्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, वैल्यूबल्स, कॉस्ट्स, वेजेस, ट्रॉपिक्स, रिचेज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनका आप ध्यान रखिए, इनको आप याद करें। जब जब भी ये आएंगे इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग ही होगा। देखिए एग्जाम्पल उन्हीं के, प्लूरलिया टेंटम के। देयर आर 10 स्टेयर्स अप टू द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ पर 10 स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स शब्द आ गया, तो ये प्लूरलिया टेंटम है, बहुवचन है, बहुवचन क्रिया ही ये लेता है। ही सेविंग्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो यहाँ पर सेविंग्स है तो बहुवचन क्रिया आएगी। द प्रीमाइजेज ऑक्यूपाइड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर भी प्रीमाइजेज वो प्लूरलिया टेंटम है, तो ये बहुवचन क्रिया लेंगे अपने साथ। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना समेशन प्लूरल्स, जिसको पेयरिंग नाउन भी कहा जाता है। अब समझिए, पेयरिंग से समझ रहे हो आप, जोड़ा है ना, जोड़े में जो दिखे वो, ये वे संज्ञाएं हैं जो दो समान भागों से मिलकर के बनते हैं, अलग अलग भागों से नहीं, दो समान एक जैसे दिखने वाले एक आकार के सामानों से मिलकर के बनते हैं, वो सब समेशन प्लूरल्स में आते हैं। इसीलिए इन संज्ञाओं के बाद प्राय बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो समान भागों से मिलकर बनते हैं तो बहुवचन से क्रिया लेंगे। देखिए, आई बोट माई सीजर्स शार्प। अब यहाँ पर सीजर्स, तो सीजर्स है, तो देखिए जो सीजर्स यानी कैंची, तो ये कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से मिलकर के बनती है, तो बहुवचन है ही सही, और बहुवचन क्रिया लेगी, क्योंकि दो समान भागों से मिलकर के बनती है तो बहुवचन क्रिया ही लेगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपको याद कर लेने हैं, आपको किसी भी एग्जाम्पल में देखने को मिल सकते हैं और किसी भी एग्जाम में पुटअप हो सकता है सवाल। जब जब भी आपको मिले शब्द तो आप वहां पर बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करें। देखिए जैसे बिलोज, इनके हिंदी अर्थ भी लिख रखे हैं मैंने। बिलोज, टोंग्स, ग्लासेस, पिनिकुलर्स, पिंसर्स, प्लायर्स, पैंट्स, सीजर्स, पायजामा, निक्कर, सियर्स, गोगल्स, टिलिंग्सडम्स, गेलोज, फैंक्स, अमेंड्स, बिलोंगिंग्स, ट्रुप्स, सेम्बल्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सस्पेंडर्स, टाइट्स, ब्रेसेस, फ्लैनल्स, ट्वीजर्स, स्पेक्टेकल्स, जीन्स। अब आपको आप ये देख लीजिए, ये जो है ये दो समान, ये सारे के सारी चीजें ये दो समान भागों से मिलकर के बनती है, चाहे फिर कैंची हो, पैंट हो, ट्राउजर हो, निक्कर हो, ये जो सारे संशोधन के जो सामान है वो सारे के सारे समान भागों से मिलकर के बनते हैं, तो ये बहुवचन में आते हैं, और बहुवचन में आने की वजह से बहुवचन क्रिया भी ये लेते हैं अपने साथ। देखिए, माई बिनोक्यूलर्स वेरी एक्सपेंसिव, ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेरी दूरबीन है वो बहुत महंगी है। तो अब देखिए आप, जो बिनोक्यूलर्स है ये दो समान भागों से मिलकर के बनती है, तो बहुवचन क्रिया लेगी, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होता है। हर स्पेक्टेकल्स मिसिंग, उसके स्पेक्टेकल्स चश्मा जो है वो मिसिंग हो गई है, तो यहाँ पर ये भी स्पेक्टेकल दिखने में बहुवचन लग रहा है और वैसे भी दो समान भागों से मिलकर के बनते हैं, तो बहुवचन क्रिया साथ में लेगी। हीज पैंट्स ब्राउन इन कलर, जो उसके पैंट है वो कलर में कैसी है, ब्राउन है, तो यहाँ पर पैंट दो समान भागों से मिलकर के बनती है, तो यहाँ पर ये बहुवचन क्रिया जाएगी।
2 पेयर ऑफ सीजर्स स्टोलन फ्रॉम द शॉप। 2 जोड़ी जो सीजर्स की है वो दुकान से चोरी हो गई है, तो यहाँ पर 2 जोड़ी की बात करी जा रही है, तो वो भी बहुवचन क्रिया लेगी, यहाँ पर भी बहुवचन क्रिया आएगा इसकी वजह से भी। बाकी ये 2 पेयर की जगह अ पेयर ऑफ सीजर्स आता तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नोट लगा करके आप ये भी नोटेड करें कि दिस नाउन टेक अ सिंगुलर, वो जो सारी की सारी थी ना ये अपने इधर ये समेसन अपने पेयरिंग नाउन, वो सिंगुलर वर्ब किस कंडीशन में लेगी उसका प्रयोग अपन यहाँ पर देखते हैं। दीज नाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज विथ अ पेयर ऑफ। जब जब भी वो जो सारी अपने पेयरिंग नाउन है वो अ पेयर ऑफ के साथ प्रयोग करी जाएगी, तब तब ये एक वचन क्रिया साथ में लेगी। देखिए जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स फाउंड इन हीज बैग, कि एक जोड़ी जो सीजर है उसके बैग में मिली है, तो यहाँ पर एक जोड़ी की बात करी गई है तो एक वचन क्रिया आएगी। अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स गिवन टू हिम, तो यहाँ पर भी अ पेयर ऑफ की बात करी गई है दूरबीन की, तो फिर यहाँ पर भी वॉज एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपना जीरंड, जिसको वर्बल भी कहा जाता है, वर्बल इंग फॉर्म भी कहते हैं, हिंदी में बोले तो क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं, और वर्ब की मोटी मोटी देखने को मिलती है अपन को चौथी फॉर्म के रूप में। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के रूप में अपन को आईएनजी मिलती है, जिसको जीरंड भी कहा जाता है। वेन द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब जब भी आपको इंग फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे वाक्य में, तो वहां पर उसको क्या कहेंगे अपन, जीरंड कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और एक वचन क्रिया प्रयोग करते हैं, तो वॉकिंग जो है ये जीरंड जब भी आपके सब्जेक्ट के रूप में आए तो आप एक वचन क्रिया का प्रयोग करें। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए ठीक है। सेइंग इज इजियर देन डूइंग, कहना आसान है करके दिखाने से, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया लेगी। और ये जो चीजें हैं ये जो है ये जीरंड फॉर्म है, यहाँ पर जीरंड, वर्बल, इंग, क्रियार्थक संज्ञा, आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपना जीरो प्लूरल। जीरो प्लूरल देखिए आप, जिन संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होता है, दिखने में सेम सी होती है, पर इनके बाद क्रिया का प्रयोग के अनुसार होता है कि क्रिया कौन सी लगाएं, ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन सी क्रिया का प्रयोग करें, वो उसके प्रयोग के अनुसार प्रयोग होगी, उसके आधार पर प्रयोग होगी। जैसे शिप वर्ड है, इसका एक वचन रूप भी शिप ही होता है, बहुवचन भी शिप ही होता है, पर इसके प्रयोग के आधार पर अपन ये करेंगे कि यहाँ पर वर्ब कौन सी प्रयोग करनी है। द शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़ है वो खेत में चल रहे हैं, तो यहाँ पर सारी भेड़ों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुवचन रूप है, चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। लेकिन नेक्स्ट में देखिए, अ ब्लैक शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई काली भेड़ है वो खेत में चल रही है, तो यहाँ पर ये अ ब्लैक शिप ए लगाने से यानी कि कोई एक भेड़ को इंगित किया जा रहा है, तो यहाँ पर फिर एक वचन का प्रयोग, एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। दिस शिप लुक्स स्मॉल, अब यहाँ पर देखिए कोई एक भेड़ के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए फिर एक वचन क्रिया प्रयोग करें, मतलब कि जब भी एक वचन क्रिया हो एस फॉर्म वाली का प्रयोग करते हैं वो। ऑल दो शिप माइन, वो सारी की सारी भेड़ें मेरी है, तो यहाँ पर बहुत सारी भेड़ों की बात करी जा रही है, तो बहुवचन आ गया। यहाँ पर दिस एक वचन के साथ प्रयोग करा जाता है, तो यहाँ पर ये एक है, तो ये एक वचन क्रिया आ गई। यहाँ पर भी ए ब्लैक शिप, कोई एक पर्टिकुलर एक शिप की बात करी जा रही है, तो इज आ गया। यहाँ पर ये बहुवचन रूप है, तो ये प्लूरल, ये बहुवचन क्रिया आ गई। ये यहाँ पर जीरो प्लूरल्स, ये अपने यहाँ पर वो नाउन हैं जिनके एक वचन और बहुवचन सिंगुलर प्लूरल रूप जिनके सेम होते हैं, जिनके पीछे क्रिया का प्रयोग अपन उसके प्रयोग के आधार पर करते हैं, तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शब्द, इनको आप याद कर लें। जब भी आपको वाक्य में मिले तो बड़ी सावधानी से आपको वाक्य पढ़ना है और वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे देखिए एयरक्राफ्ट,
एक वचन रूप भी यही है इसका और बहुवचन भी रूप इसका यही है इन सारे शब्दों का। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज, कार्प बड़ी मछली, डियर ग्राउज, मूज, पाइक, सैल्मन, कॉड, शिप, ट्राउट, जेब्रा, रेनडियर, हेलीबर्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्वाइन, क्रॉस रोड्स, डाइस, फ्रूट। आप देखिए इन शब्दों का आप कभी फ्रूट का फ्रूट्स करो तो फ्रूट का फ्रूट ही होता है, एक वचन भी बहुवचन भी, कभी आप फ्रूट्स ना करें। फ्रूट, गेलोज, इन्फेंट्री, म्यूज, सीरीज, इक्विपमेंट, बिशन, चेसीज, स्पाइसीज, कॉप्स, प्रीसीज। फिश, फिश का भी आप जो है फिशेज कर देते हैं, पर फिश का फिश ही होता है, फिशेज करे तो भी गलत नहीं है, पर बाकी ज्यादातर फिश का फिश ही रहता है। इनिंग्स, मीन्स, ऑफ स्प्रिंग, स्पेसीज, सीरीज। देखिए तो अपनी क्लास नाउन टॉपिक जो है इनके साथ यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।